आजकल आपको चीज़ें धुंधली दिखती हैं, या फिर जब आप सफ़ेद दीवार या आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको धब्बे धब्बे या लाइंस दिखती हैं, रात में देखने में परेशानी होती है। या फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं और उस वक्त लाइट आँखों पर पड़ती है तो आँखें एडजस्ट नहीं कर पाती। अगर इन सारे सवालों के जवाब पे आपने अपना सिर हाँ में हिलाया है तो सेहत का ये खास एपिसोड आपके लिए ही है। हो सकता है ये सारी परेशानियां आपको इसलिए महसूस हो रही हो क्योंकि आपके रेटिना में समस्या है और आप अब तक बस यही सोच के बैठे थे कि बस हो सकता है आंखें थोड़ी कमज़ोर हो गई हो या फिर चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। पर मामला इतना सिंपल है नहीं। देखिए, रेटिना हमारी आंखों में मौजूद एक झिल्ली होती है। रेटिना आंखों पर पड़ने वाली लाइट को डिटेक्ट करता है, उसे एक सिग्नल में बदलता है और फिर ये सिग्नल ब्रेन को भेजता है। ब्रेन इस सिग्नल को समझकर डिकोड करता है और तब जाकर आपको कुछ साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर रेटिना में खराबी यानी साफ ना देख पाना। तो आपके रेटिना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, रेटिना के बारे में और जानकारी देने के लिए हम पहुंच गए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स प्रयागराज सिविल लाइंस में। यहाँ हम डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे रेटिना से जुड़े कुछ बहुत ही आम कंडीशंस के बारे में, आम बीमारियों के बारे में। ये भी पता करेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। साथ ही जानेंगे क्या इलाज किया जाता है अगर रेटिना में कोई समस्या आ जाए तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने आंखों के डॉक्टर, आई सर्जन डॉक्टर कमलजीत सिंह। थैंक यू डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, आप आई हमारे सेंटर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कमलजीत, पहला सवाल सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये रेटिना आखिर है क्या और ये हमारे विजन यानी देख पाने की क्षमता के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? जो आँख बनी होती है ये एक प्रकार का लेंस होता है और वो लेंस से जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं वो पर्दे पे बनती है। जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे कि जो भी देखते हैं जो कैमरे में फ़ोटो बनती है वो फ़ोटो पर्दे पे जाती है। तो आँख के अंदर भी एक पर्दा होता है, जो भी हम देख रहे हैं उसका चित्र जो है वो जाके पर्दे पे बनता है। उसको अगर हम समझाना चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको ये पूरा आँख का चित्र है और इसको हमने आधा काट दिया है। तो ये यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये यहाँ से इस आगे के उससे हम लोग देखते हैं और ये हमारा लेंस है। ये अगर सफ़ेद हो जाए तो मोतिया हो जाता है और उसके बाद इसको हम विट्रेस कहते हैं। और ये लाइट रेज जो आती हैं वो यहाँ पे आके अल्टीमेटली ये मैकुला कहलाता है। इसको रेटिना भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी रेटिना है, पर्दा है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे आके सारे चित्र बनते हैं। ये चित्र जब बन जाता है तो ये उल्टा बनता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये उल्टा बनता है और ये जाके फिर उसके बाद ब्रेन जो है इसको परसीव करता है, मस्तिष्क जो है इसको समझता है कि किस प्रकार का आपने देखा है। तो वो उल्टा को सीधा करता है और सीधा फिर हमें दिखाई देता है। तो अगर इस दौरान अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या पर्दे पे हो जाए या मस्तिष्क में हो जाए, तो हमें दिखना कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे आम वजह क्या होती है रेटिना में खराबी आने की? रेटिना में देखिए, कुछ तो बच्चों में होती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कि पैदा होने के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एज हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन कहलाता है। वो बच्चों में फैमिली में रन करता है और वो धीरे धीरे पर्दे में ख़राबी आ जाती है और रोशनी, निगाह कहते हैं जिसे हम लोग, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। और इसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रात में दिखना कम हो जाता है बच्चों को, जिसे हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में, गांव की भाषा में। तो वो हो जाता है। तो उसको हम लोग जो है वो देखते हैं, वो विटामिन ए की कमी से भी होता है और आनुवंशिक बीमारियां जो होती हैं उसके कारण भी होता है। तो ये हो जाता है। दो बीमारियां खास करके बच्चों में पाई जाती हैं। बड़ों में यही बीमारी जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन एक होती है, जो कि अमेरिकन्स में तो बहुत कॉमन है और हमारे यहाँ भी अब चूँकि अवस्था, आदमियों की आयु बढ़ती जा रही है, तो आयु के साथ है 60 के बाद या 50 के बाद धीरे धीरे पर्दे में ख़राबी आने लगती है और वो ख़राबी जो है वो बाद में पता चलती है कि आ गई है। तो वो अवस्था के कारण होती है।
इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी एक होती है, जैसे मधुमेह होता है, जैसे शुगर की बीमारी जिसे गांव में कहा जाता है, वो जब होती है तो आँख में खराबी आती है, उसकी वजह से भी रोशनी आ जाती है। ये 2 बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से भी खराबी होती है। और पीछे ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है, ये भी पर्दे का ही हिस्सा समझिए। ये भी कई बार सूख जाता है बहुत सी बीमारियों में, जिसे हम लोग ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। वो जब हो जाता है तो आदमी को दिखना कम हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमन हैं और जो हम लोगों को काफ़ी देखने में मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर कमलजीत, अभी आपने तो 2 कंडीशंस का नाम लिया, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। अब मैं कुछ बहुत ही जो आम कंडीशंस हैं जिनसे रेटिना खराब होता है, मैं एक एक करके इनका नाम लूंगी। आप जरा बहुत ही सरल भाषा में हमारे ऑडियंस को समझा दीजिएगा, ताकि अगर कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो उसको सही जानकारी मिल पाएगी। तो शुरुआत तो हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन से करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें जो ये देखिए, ये कहलाता है मैकुला, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें छोटे छोटे धब्बे आने लगते हैं समय के साथ। तो ये रेटिना की जो लेयर्स होती हैं, 10 लेयर्स होती हैं, उसमें से कुछ लेयर्स में पिगमेंट्स में चेंज आने लगता है और होते होते यहाँ पे खराबी आ जाती। अगर यही खराबी ये इस एरिया के इधर होगी तो आपको कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन वही दाग या धब्बे यहाँ पे आने लगते हैं तो धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। और कई बार इसमें पानी आ जाता है, पानी या फ्लूइड जिसे कहते हैं, या मैकुलर एडिमा हो जाता है, इसी को मैकुलर एडिमा कहते हैं। ये हो जाने से फिर रोशनी, काले धब्बे मरीज़ को मालूम दिखते हैं और सेंट्रल जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्कोटोमा आने लगता है, वो आ जाता है। तो उसकी वजह से पता चलता है, लेकिन वो उस समय तक बहुत देरी हो जाती है। तो उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जो अब काफ़ी भारत में भी देखने मिल रहा है, हम लोगों को बहुत से मरीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे हम रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनल टियर कहते हैं, ये क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट जो है मायोपिक्स में होता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं माइनस नंबर का, उनको ये बीमारी हो जाती है अक्सर। तो क्या होता है कि वो मायोपिया में थोड़ा सा रेटिना वीक हो जाती है धीरे धीरे, जिसमें पावर ज़्यादा होती है, 4 से 8 डायोप्टर तक की होती है, उनकी रेटिना वीक होती है। तो ये जैसे फिर से मैं इसी चित्र की ओर आपको आकर्षित करूँगा कि ये रेटिना की जो लेयर हैं ये अलग हो जाती हैं। रेटिना में जैसे मैंने बताया 10 लेयर होती हैं, तो ये लेयर जो है वो अलग हो जाती हैं आपस में। उसका कारण ये है कि इसमें खिंचाव पैदा होता है यहाँ से, तो रेटिना जो है पुल हो जाती है, जिससे पुल हो जाने से इसको हम लोग कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट हो गया। और उसके बीच में भी फिर से पानी आ जाता है, और ये पानी धीरे धीरे एक्सटेंड करके पूरा किनारे तक चला जाता है। तो पहले तो शुरू में इसके लक्षण होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अचानक आपको ऐसा लगे कि बिजली चमक रही है, तो बिजली चमक रही है, या काले धब्बे आ जाते हैं कभी कभी छोटे छोटे, जैसे मच्छर बहुत से आ गए आँख के सामने सडनली, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो जांचें करेंगे। जांच करने के बाद वो थोड़ा बहुत छिद्र बन जाते हैं यहाँ, तो उसको वो देखते हैं, तो उसको सील कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जो विट्रोरेटिनल सर्जन की स्पेशलिटी होती है। वही लोग इस ऑपरेशन को करके लेज़र द्वारा या क्रायो द्वारा, या इसमें एक बैंड बांध देते हैं यहाँ पे, उसके द्वारा हम लोग ऑपरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कंडीशन और है जिसके बारे में आप बता दीजिए, मैक्युलर एडिमा कहते हैं इसे, ये क्या होता है? मैकुलर एडिमा बहुत सी बीमारी में होता है, जैसे रेटिनल वेन ऑक्लूजन, या मान लीजिए जैसे ये नस जा रही है ना, तो ये फट जाए, तो ये फट जाएगी तो यहाँ खून के धब्बे हो जाएंगे, और ये यहाँ पे छोटा सा आपका सूजन हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं मैकुलर एडिमा हो गया। तो ये यहाँ पे ये, और उससे क्या होता है, लेयर्स जो हैं सेपरेट हो जाती हैं आपस में। तो ये जब एरिया होता है उसको हम लोग मैकुला, चूँकि इसी को कहते हैं, ये ऑप्टिक नर्व कहलाती है, तो जब इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैकुलर एडिमा हो गया, यानी कि फ्लूइड आ गया इसके बीच में। बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, उससे हो सकता है, या रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गया, उससे हो सकता है, या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गया, उससे हो गया। मैंने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में बताया, उसमें भी सूजन हो जाती है, या यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है आइरिस होस पे, उसके कारण भी सूजन हो जाती है। वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर ये प्रमुख कारण तो यही है। डॉक्टर कमलजीत, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जिनसे पता चल जाता है कि हाँ, रेटिना में कुछ दिक्कत तो आ रही है? जैसे मैंने पहले बताया कि वो जैसे बिजली चमके, या काले धब्बे आएँ, या सडनली ड्रॉप हो जाए विजन। कई बार ऐसे होता है जैसे पर्दा गिर गया हो, आँख के सामने एकदम काला धब्बा आ गया और दिखना ही बंद हो गया, तो वो उस समय तो तुरंत भागना होता है। और वैसे बहुत सी बीमारियों के लक्षण नहीं होते हैं,
तो जब लक्षण, ये 3-4 लक्षण हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए दर्द का इसमें कोई रोल नहीं है। लोग समझते हैं कि दर्द नहीं हुआ तो हमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अचानक कम दिखना या काले धब्बे आना या बिजली चमकना, ये बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट लक्षण। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर तो रेटिना खराब हो रही है पर इंसान को पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसको कोई लक्षण ही महसूस नहीं हो रहा है? जी हाँ, ऐसा होता है, लक्षण नहीं महसूस होते। उसमें जैसे डायबिटीज़ में है या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत सी मशीनें हैं, हमारे सभी अस्पतालों में होती हैं, और हमारे यहाँ खास करके उनको हम लोग ध्यान देते हैं और उनका दवा डाल के हम लोग चेक करते हैं। पहले दवा डाल के चेक कर लेते हैं, दवा डाल के चेक करने के बाद पुतली फैला देते हैं और उसको मशीनों से, जैसे इधर आपको दिखाते हैं, इधर ये मशीनें हैं, डॉक्टर प्रणव ये हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं, और ये एक मशीन है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। इसको ऐसे सर पे लगा लेते हैं हम लोग, तो ये देखिए लाइट चमक रही है, इसको लगा के और ये लेंस से हम लोग आँख के अंदर देखते हैं, लेकिन उसके लिए वही शर्त है कि पुतली फैली होनी चाहिए, तो उसके लिए आधा पौन घंटा लग जाता है। इसलिए डॉक्टर के यहाँ जाएँ तो समय लेके जाएँ, जिससे कि वो कायदे से आपकी जांच कर सकें। तो ये एक होता है मशीन जिससे हम लोग जांच करते हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि रेटिना की कई लेयर्स होती हैं, उसकी जांच के लिए हमारे पास ये मशीन है। और इसमें देखिए ये जो है रेटिना की, हमने जैसे बताया था, लेयर्स होती हैं। ये अब लेयर है, इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड आ गया तो ये एलिवेट कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो हम डायग्नोज कर लेते हैं। तो उससे जो है पता चल जाता है कि यहाँ पे मैकुलर इडीमा है, तो ये मैकुला ही कहलाता है। इसकी रेटिना के स्कैन्स हैं, रेटिना की जैसे प्याज के छिलके होते हैं उस तरह से कई लेयर्स होती हैं, तो उसके बीच में अगर मान लीजिए पानी आ गया तो वो फूल जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग जांच कर लेते हैं। इसके अलावा एक और जांच करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फंडस कैमरा से जांच, और एंजियोग्राफी भी करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये एक पिक्चर बनी हुई है, ये रेटिना का दूसरा व्यू है। वो तो हमने उसको पतली पतली लेयर्स में देख लिया। अब यहाँ पे जो ये मैं बता रहा था ऑप्टिक नर्व होती है, वो ऐसी दिखती है जैसे चांद हो, और ये उसके थोड़ी दूर पे ये मैकुला है। जैसे इसमें भी देखिए थोड़ी सी स्वेलिंग है, ये अगर ओसीटी करेंगे तो हम लोग बेटर व्यू मिलेगा। और इस मशीन से हम लोग और भी जांचें करते हैं, जैसे डाई डाल के, एक जिसे फ्लोरेसेंट डाई कहते हैं, वो डाई डाल के हम लोग नसों की जानकारी प्राप्त करते हैं, कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, वो इससे पता चल जाता है। उसको हम लोग फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करते हैं। तो ये जांचें जब हो जाती हैं तब इसके बाद हम लोग इनका प्लान करते हैं इलाज। तो उसके लिए हम लोग इधर ये है, ये कहलाता है लेज़र, और ये जो है ये तो वो करते हैं, इसमें हम लोग झिल्ली बन जाती है आँख के अंदर, उसको काटते हैं। और इधर जो है ये दूसरी लेज़र है जिसमें ये इधर से आके देखें आप, तो आपको ये लेज़र लाइट जो है इससे जाती है, और ये बैठा के मरीज़ को रेटिना पे हम लोग एक तरह से बर्न शॉट्स दे देते हैं। जब शॉट्स देते हैं तो रेटिना वाइट हो जाती है, तो वो हमें इसमें दिखता रहता है, इसके थ्रू देखते रहते हैं, और देख के करीब 1000-2000 शॉट्स देते हैं। 1-2 शॉट नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। और हिंदुस्तान में ये इलाज जो है बहुत सस्ता है। बाहर जाएंगे तो जो $2000 या पाउंड लगता है वो यहाँ 2000 रुपये में हो जाता है इलाज। और ये जो है मशीन हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है। जैसे मान लीजिए ब्लड आ गया, पूरा भर गया, जैसे मैंने बताया था कि कई बार ब्लड आ जाता है तो वो रेटिना से आके विट्रियस में भर जाता है। तो उसको देखने के लिए, क्योंकि पीछे रेटिना हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड होती है मशीन, जिससे हम लोग रेटिना को देखते हैं। अब ये इधर है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे ये रेटिना की ये विट्रियस है और इधर पीछे रेटिना होता है। ये है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड आ गया पूरे में, तो पीछे रेटिनल डिटैचमेंट हो तो वो दिख जाता है हम लोगों को। और ये इसका प्रोब है जो आँख के अंदर ऐसे लगाते हैं और 2 मिनट में इसकी पिक्चर मिल जाती है। डॉक्टर कमलजीत, हमने अलग अलग कंडीशंस जो रेटिना की होती है उन पर तो बात करी, हमने लक्षण जान लिए, हमने ये देख लिया कि आप टेस्ट करते हैं। अब से सबसे ज़रूरी सवाल उस पर हम आ जाते हैं कि इनका इलाज कैसे होता है। तो एक एक करके मैं इन कंडीशंस का नाम लूँगी, आप बताते चलिएगा कि हर एक कंडीशन में इलाज कैसे किया जाता है, ताकि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी सही जी उनको भी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से। इसमें इलाज कैसे करते हैं आप? देखिए 2 तरीका है। एक तो ये कि प्रिवेंशन करना, हमें ये बीमारी होने ही नहीं देनी है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, जो आजकल काफ़ी लोग जानते भी हैं।
तो एंटीऑक्सीडेंट जो है नेचुरल वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, हम तो अपने मरीज़ों को कहते हैं कि भाई आप सस्ते से सस्ता सीजनल फ्रूट खाइए, उसमें बहुत मात्रा में ये आपका एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं। साग है, पपीता है, आजकल जैसे आया हुआ है, गाजर है। तो इस तरह से जैसी भी चीज़ आप खाएंगे उसमें कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मिलते हैं जो आपको सफिशिएंट वो देते हैं कि, और दूसरा स्मोकिंग ना करें, तो ये प्रिवेंशन किया जा सकता है। अवस्था को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि अवस्था तो बढ़नी है धीरे धीरे, लेकिन ये करें तो ये हो सकता है। और साल में एक बार जांच जरूर रेटिना की होनी चाहिए, जो कई बार तो हमने देखा डॉक्टर भी नहीं कराते हैं, लेकिन मरीज़ों को ये बताना चाहिए कि आप जांच कराइए। जैसे आप गाड़ी होती है, आपकी कार होती है, उसकी सर्विसिंग के लिए तो उसमें लिखा रहता है जाइए करवा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता भगवान जी ने बना दिया है तो अब आँख भी चेक करानी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये नहीं है कि एक बार उन्होंने बना दिया तो सब सही ही रहेगा। तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन इसी प्रकार की बीमारी है जिसमें अगर कायदे की डाइट लें और समय समय पे जांच कराएं तो अर्ली पता चल जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता चला तो जैसे मैंने बताया बहुत सी जांचें हैं जो हम लोग करते हैं और उसमें इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं। दोनों आँख में बीमारियाँ होती हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो सस्ते वाले इंजेक्शन है वो 20-25 हज़ार के आते हैं। तो आप समझिए दोनों आँखों में अगर इंजेक्शन लगेंगे 50 हज़ार महीने पे लगेगा, तो 3 महीने पे अगर कम से कम 3 तो देते ही हैं 3 इंजेक्शन, तो उससे पानी जो बन जाता है रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में वो सूखता है, तो बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब रेटिनल डिटैचमेंट या फिर रेटिनल टियर, इसमें कैसे इलाज करते हैं? रेटिनल टियर में भी जो जहाँ पे टियर होता है उसके अराउंड हम लोग लेज़र कर सकते हैं। अगर नहीं उससे ठीक हुआ या लेट आया मरीज़ तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर में कैटरैक्ट जैसे आप जानते हैं जल्दी हो जाता है, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट के ऑपरेशन में हम लोग को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कभी कभी 4-4 घंटे एक मरीज़ में लगता है। और बहुत सी आँखों में दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, लेज़र फिर भी करना पड़ता है, ऑपरेशन फिर करना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे साइकिल का अगर ट्यूब पंचर हो जाए तो कैसे पंचर को ठीक करते हैं, वैसे ही इसमें भी चूँकि टियर हो गया तो उसको पहले पंचर को सेटल करना जिससे कि वो बंद हो जाए, तभी तो हवा रुकेगी। तो वैसे ही रेटिनल डिटैचमेंट में भी हम लोग वो करके उसको सील करके फिर उसके अराउंड उसको मजबूत करके और उसको रेटिना की लेयर्स चूँकि अलग हो जाती हैं डिटैचमेंट, तो उसको पास ला के हम लोग कोशिश करते हैं कि फंक्शंस आ जाएं, लेकिन फिर भी कई बार पूरे फंक्शन नहीं आते। लेकिन ये कि आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है इंडिया में कि बहुत से मरीज़ों का हम लोग अच्छा इलाज कर पाते हैं। आखिरी कंडीशन जिसके बारे में डॉक्टर साहब हम लोग बात कर रहे थे, जो मैकुलर एडिमा है, इसका इलाज क्या क्या है? मैकुलर एडिमा का मैंने बताया कि एंटी वेजेफ इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, इंजेक्शन लगते हैं। और एक मैकुलर एडिमा होता है जो यंग स्टेज में होता है, जिसे हम लोग सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी कहते हैं। तो सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी यंग पेशेंट्स में थोड़ा सा अचानक कहते हैं कि हमें थोड़ा कम हो गया दिखना, तो वो थोड़ा ब्लरिंग होती है, उसको हम लोग फिर वही जांचें करते हैं। तो यंग में कोई इलाज नहीं करते हैं, उनका इलाज अपने आप अब वो ईश्वर ही ठीक कर देता है, तो उसमें कुछ खास इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी में हम लोगों को अगर नहीं वो ठीक हो रहा तो उसका भी लेज़र द्वारा ही इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमलजीत, हमारे बहुत ही अहम सवालों के जवाब देने के लिए। पर सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, सवाल और भी हैं, तो देखते रहिए। रेटिना से जुड़े हमारे कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रणव। डॉक्टर प्रणव, सबसे पहला सवाल, कौन लोग रेटिना से जुड़ी जो बीमारियां हैं या कंडीशंस हैं उसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? देखिए, मेन चीज़ होता है कि कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हों, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या कोई और ऐसी बीमारी हो जिसके वजह से सिस्टमिक जो हो, जिसके वजह से आंख में असर आएगा। तो इन सब बीमारियों वालों को यूजुअली एवरी ईयर चेकअप कराना ही चाहिए रेगुलर फॉलोअप में, चाहे उनको कोई दिक्कत हो चाहे ना हो। स्पेशली जो ग्रेटर देन 40 ईयर्स वाले एजेड लोग हैं, उन लोग को तो स्पेशली हर साल एक बार कोई मतलब आंख की जांच करानी ज़रूरी है। डॉक्टर प्रणव, अब ये बताइए, अगर किसी को रेटिना की किसी समस्या या बीमारी के चलते पहले ही नुकसान हो चुका है और फिर वो आपके पास इलाज के लिए आता है, जी। अब क्या ऐसे में जो समस्या थी वो पूरी तरह ठीक हो सकती है? यानी जो डैमेज पहले हो चुका है वो रिवर्सिबल है या कम से कम जो देखने की क्षमता है वो बढ़ सकती है? देखिए, यूजुअली क्षमता तो बढ़ जाती है, पर इन सब चीज़ों में पर्दे की बीमारी जो होती है वो यूजुअली अर्जेंट ही होती है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, आपकी रोशनी कम हो गई है,
तो मोस्टली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप एकदम से किसी रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि रेटिना स्पेशलिस्ट ही फिर डायग्नोज कर पाता है कि कैसी बीमारी है। अब एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, जिसमें पर्दा जो होता है वो खिसक जाता है किसी छेद के वजह से। अगर वही चीज़ अर्लियर हमें पता चल जाए, 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट आ जाए, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यू कैन रीगेन, मतलब पूरी जितनी रोशनी आपकी गई है वो वापस आ जाएगी। बट वही चीज़ अगर आपने 3 महीने लगा दिया, 3 महीने, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स को ये लगता है कि ये मोतिया है जिसकी वजह से हमारी रोशनी कम हुई है, और वो बहुत समय लगा देते हैं आने में। तो वो जब समय लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर्दा जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। अब वो जब सिकुड़ जाता है पर्दा, तो उसमें रोशनी आने की हम लोग जितना भी उसको अच्छा कर दें, वो उतनी अच्छी रोशनी नहीं आएगी जितनी आपकी नॉर्मल विजन है। बट ऑब्वियसली जो आपकी विजन उस समय है उससे तो बेटर होती है, बट इट विल नॉट बी बैक टू द नॉर्मल आई। अब ये है रेटिनल डिटैचमेंट में। अदर डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि सूजन आ जाती है यूजुअली, जिसको मैकुलर एडीमा बोलते हैं हम लोग। मैकुला जो जैसे मैंने बोला था सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना है, तो आंखों के पर्दे का बीच वाला हिस्सा एग्जैक्टली। तो उसमें जो बीच वाले हिस्से में होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, तो वो उसी के वजह से क्या है सबसे ज़्यादा रोशनी हमें आ रही है। तो उसमें कोई भी बीमारी होगी तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी रोशनी कम हो रही है या धुंधला दिखना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ों में मैकुलर एडीमा हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ में हो सकता है, ये हाइपरटेंशन में हो सकता है, इन सब बीमारियों में हो सकता है हमें, ठीक है। तो इन सब ट्रीटमेंट्स में यूजुअली हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, जिसको हम लोग एंटी-VEGF बोलते हैं। आजकल बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है जिसमें बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं, एंटी-VEGF के टाइप्स आ गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर होता है, जो रेटिना स्पेशलिस्ट होता है, आपका डिसाइड करता है कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, तो वैसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसमें जो है रोशनी जो है वो इम्प्रूव कर जाती है बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है। फिर तीसरी बीमारी हो गई ARMD हो गई, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जिसे बोलते हैं हम लोग। उम्र के साथ जो होता है, जैसे मैकुला जो आप कह रहे हैं, जो सेंटर भाग है अपने पर्दे का जिससे सबसे ज़्यादा रोशनी है, उस पर असर आता है। तो इन सब केसेस में यूजुअली क्या होता है कि मैकुला जो होता है उसमें उम्र के साथ वीकनिंग हो रही है। तो जब उम्र के साथ वीकनिंग हो जाती है तो उसमें जो रोशनी है वो यूजुअली वापस नहीं आती नॉर्मल वे में। उसमें यूजुअली जो रोशनी होती है वो आपकी थोड़ी बहुत हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई होता है, वेट होता है। वेट मतलब कि गीला, ऑब्वियसली उसमें पानी आ जाता है, गंदी नसें बनने लगती हैं, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। यही जो सेम इंजेक्शन है एंटी-VEGF के, उससे हम लोग उनको सुखा सकते हैं। अब इन सब बीमारियों में यूजुअली एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में आपको एकदम नॉर्मल विजन नहीं आएगी, क्योंकि वो उम्र के साथ जो पर्दा है वो कमज़ोर हो गया है। उसको हम लोग रीजनरेट किसी भी तरह नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं जो लॉस हुआ है। तो उसमें जो रोशनी होती है वो इम्प्रूव ज़रूर करती है, बट इट डज़ नॉट कम बैक टू नॉर्मल। तो ये रेटिना की बीमारी थोड़ी अलग होती है मोतिया जैसे। जैसे लोगों को लगता है कि मोतिया का कोई ऑपरेशन करेंगे और हमें 6/6 विजन आ जाएगी, तो इसमें यूजुअली बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें 6/6 नहीं आती, बट हम लोग जितना क्लोज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए आपको। अगर पर्दे की दिक्कत है, रेगुलर चेकअप कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है और क्या उसमें दिक्कत है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पहले से ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेगुलर चेकअप आप कराइए। डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो रेगुलरली हमारे पास आए और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट कर दें पहले ही, तो उनकी रोशनी बैक टू नॉर्मल आ जाए। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि उम्र एक ऐसी चीज़ है जिसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है। आपके उम्र का तकाजा, वक्त का तकाजा है। जी। अब अगर किसी को रेटिना से जुड़ी कोई बीमारी कभी रही नहीं है, कोई समस्या रही नहीं है, फिर भी उम्र के साथ रेटिना में किस तरह के बदलाव आते हैं? जी, क्या चेंजेस आते हैं? तो जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, थोड़ा तो रेटिना वीक होता ही है। तो उन सब केसेस में यूजुअली जैसे जो अपना पर्दा होता है वो एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। तो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो पानी जो लीक होता है वो पानी लीक नहीं हो पाता उसमें। तो जब पानी नहीं लीक हो पाएगा तो फिर वहाँ पे वो पानी बनने लगता है, तो उसकी वजह से सूजन आ जाती है, जो हम लोग कह रहे हैं वेट ARMD है। अब वो जब सूजन आ जाती है तो हमें उसको लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये सब जो होती हैं एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं। यूजुअली सनलाइट एक्सपोजर किसी का बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, कंजम्पशन करता है, तो इन सब केसेस में ज़्यादा चांसेस होती हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की, या और भी बीमारियों में। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये सब जो भी चीज़ें हैं, सनलाइट एक्सपोजर के लिए आप ग्लासेस पहनिए, अच्छे सन ग्लासेस जो UV प्रोटेक्टेड हों। आप स्मोकिंग बंद करिए। बाकी डाइटरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स कंजम्पशन, वेजिटेबल कंजम्पशन, गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंजम्पशन, ये सब से वो खाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, और उसी के वजह से जो होगी आगे बीमारी प्रोग्रेस होने से कम कर सकते हैं हम लोग।
क्या कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो मदद कर सकती हैं इसको रोकने में, मतलब रेटिना को खराब होने से रोकने में, अगर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज तो नहीं है, पर ये है कि रेगुलर चेकअप ही है मेन, तो आपको वही करना है। एक्सरसाइजेज कोई ऐसी रेटिना की नहीं होती जिससे हम लोग कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं, बस यही डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस और सनलाइट एक्सपोजर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको कंजम्पशन, ये सब चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना है। आखिरी सवाल डॉक्टर प्रणव मेरा आपसे ये है, हम आए हैं अभी सेंटर फॉर साइट प्रयागराज सिविल लाइंस में, यहाँ पे आँखों से जुड़ी किन तरह की समस्याएं या बीमारियों का इलाज होता है? तो यहाँ पे सभी प्रकार की आँखों का इलाज होता है। पर्दे का तो मैं स्पेशलिस्ट हुई, तो रेटिना एज सच रेटिना का तो हम लोग काम करते ही हैं। बाकी जनरल जो कैटरैक्ट सर्जरीज हैं ये सब कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी हमारी जल्दी ही शुरू होने वाली है। MEL 80 करके हमारे यहाँ मशीन आने वाली है जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी करेंगे, मतलब जो चश्मा हटाने वाली सर्जरीज हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी हमारे पास कॉर्निया के स्पेशलिस्ट हैं जो आते हैं, हमें विजिट करते हैं, और हमारे जितने भी जनरल डिजीज़ेज हैं आँख की, वो सब हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणव Thank you हमसे so बात much. करने के लिए जी, और जी। रेटिना से जुड़ी जो इतनी आम दिक्कतें हैं उनका जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो भाई डॉक्टर कमलजीत सिंह और डॉक्टर प्रणव सलूजा की सारी बातें सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रेटिना हमारे देखने के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको इससे जुड़े लक्षण महसूस हो रहे हैं जो आपने सुने, बिना देर किए डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए, ताकि आपके आंखों की रोशनी बची रहे, आपकी आंखें सेहतमंद रहें। अगर आपके कुछ और सवाल भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।